जगह आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, जगह बदल भी सकते हैं। कुछ केसेस में दिखाई देता है, कुछ लोगों के कुछ केसेस में इन लॉस से आप लोगों की जान छूट जाएगी। इनकी शादियां नहीं हो रही थी तो आप लोगों की शादियों के इम्कान बनेंगे, रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, कोई बातचीत शुरू हो सकती है, उसके लिए टाइम काफी अच्छा है। परेशान कर रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, उनसे आपकी जान वगैरह छूट सकती है। कुछ केसेस में जो सेपरेशन चाह रहे थे या चाह रही थी, आपको अल्लाह के करम से वो भी चीजें आपके लिए बेनिफिट्स में जाएंगी, आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपका इस आखिरी अशरे के भी तमाम रोज़े बहुत अच्छे जाएं, बहुत सुकून से जाएं। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जुपिटर का ट्रांजिट, यानी जुपिटर आपका दोबारा से रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने जा रहा है आपका जेमिनी के अंदर। इससे पहले रेट्रोग्रेड चल रहा था 11 नवंबर से लेके अभी मतलब 11 मार्च तक। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब 12 मार्च चल रही होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। काफ़ी टाइम से आप लोग के लिए कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, मतलब आप लोगों ने देखा होगा ग्रहण लगे, फिर उससे बाहर वाली चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये काफ़ी कुछ पॉजिटिव वाला आपका ट्रांजिट है तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए, अगर आप मेजॉरिटी निकाल के देखें। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मैं बोलता हूँ वो जर्नल होता है। 110% का रिजल्ट अगर कोई बताता है तो वो आपकी पर्सनल कुंडली बताती है कि उसमें माँ दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, ट्रांजिट क्या चल रहा है, उसके अलावा गोचर क्या है, बाकी प्लानिटरी पोजीशन क्या है, और स्पेशली जुपिटर आप लोगों की कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि 110% का रिजल्ट अगर कोई बताएगी तो वो आपकी पर्सनल कुंडली ही बताएगी। उसके अलावा आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि ये किसी पे 40% लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 30 भी लगेगा। 100% तो किसी पे नहीं लगेगा क्योंकि एक ज़ोडिएक साइन से कोई आप समझ लें 70 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं। हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती ना। तो 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली ही आपको बताएगी। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो व्हाट्सएप ये आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा सामने, ये व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ पे बैठी भी होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं, मैसेज करेंगे, बेफिक्र हो जाए। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है और आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए। ऑथेंटिक, हर चीज़ जेन्युइन, 110% हर चीज़ ओरिजिनल है। क्योंकि 110% का रिजल्ट सिर्फ आपकी कुंडली ही आपको बताएगी, जो 110% का बताएगी। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग जाएँ कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के पढ़ लें, रिव्यू, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली। क्योंकि मैं खुद अल्लाह के भरोसे पर बैठता हूँ। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह का करम आप लोगों के सामने है, आप लोग पढ़ सकते हैं कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज। एक चीज़ की आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। मैं ना भी कहूँ आप लोग तब भी कर देते, क्योंकि जितनी आप लोगों की तारीफ करूँगा माशाल्लाह से उतनी कम है। तो बिना वक्त ज़ाया करें आपका चलते हैं जुपिटर के ट्रांजिट की तरफ। कैसा रहेगा तमामी ज़ोडिएक साइन, बुर्ज और राशियों के लिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक मौजूद है, तो आप लोगों से इतनी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे जाके जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं कि कैसा जाएंगे एरीज के लिए ये जुपिटर का ट्रांजिट। यानी ये समझ लें 11 मार्च से लेके 2 जून 2026 तक आपका जुपिटर रहेगा जेमिनी के अंदर, फिर उसने कैंसर में चले जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एरीज वालों की बात करूं तो एरीज वालों के लिए देखें, मैं ये कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन के मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। अगर उसमें कुछ स्टॉपेजेस आए हुए थे या उसमें ब्रेक डाउन आया हुआ था तो वो चीज़ें दोबारा से सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात चल रहे थे या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, रिलेटिव से या नेबर से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से उसमें भी आपके लिए बेहतरी आ जाएगी। जिन लोगों की रिश्तों के लिए बैठे हुए थे, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, तो आप लोगों की शादियों के इम्कान बनेंगे, रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, कोई बातचीत शुरू हो सकती है, उसके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। मैरिड लाइफ वालों के लिए बोलूँगा कि अगर आप लोगों के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी मैरिड लाइफ स्ट्रगल चल रही थी, तो उसमें भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह के करम से चीज़ों में अच्छी रिजल्ट आने के इम्कान है।
बाकी इंटर तक के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा जो 12th तक पढ़ते हैं कि आप लोगों के लिए भी पढ़ाई के मामलात अच्छे होंगे, स्टडीज़ के मामलात अच्छे होंगे। अगर कोई इस टाइम पे पेपर वगैरह रिजल्ट वगैरह है तो अल्लाह के करम से उसमें भी चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। उसके अलावा अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा सा आप लोग को ये बोलूँगा अपने कानों का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा और यहाँ तक कि थोड़ा सा अपने किडनी का भी ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों की भी केयर करेगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। और ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों की कोई छोटी मोटी ख्वाहिश वगैरह भी अल्लाह के करम से पूरी हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करूँ आप लोगों के, मैं ये कह सकता हूँ कुछ नए कपड़े वगैरह आप लोग खरीदेंगे, कुछ मिठाइयाँ या स्वीट्स हो या ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट्स समझ लें, उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा इंटेक करना। और ये आप लोगों को बोल सकता हूँ मैं कि पैसे के हवाले से कुछ अगर मसले चल रहे थे, आप लोग कुछ इशू चल रहे थे, काफ़ी टाइम से आप लोग फंसे हुए थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके चलना है, तो अल्लाह के करम से उसमें भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी खबर अच्छी है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन बस ये कहूँगा आप लोगों को कि चीज़ें अल्लाह के करम से अल्लाह बेहतर करेगा। और उसके अलावा करियर के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, उसमें बेनिफिट्स रहेंगे और आपका जो सोशल गैदरिंग बढ़ेगी वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी बैक का ख्याल भी रखना है, शोल्डर का भी ख्याल रखना है, इन चीज़ों की भी आप लोगों ने केयर करके चलना है। और ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं, ट्रिप वगैरह पे जाना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिप हो, शॉर्ट समझ लें आप कुछ करना चाह रहे हैं काम, या छोटी सी वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, तो वो भी चीज़ अप्रूव हो सकती है। नौकरी वालों को भी हल्का फुल्का रिलीफ मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा इंशाअल्लाह, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए ये बोल सकता हूं कि पैसे अगर आपके खर्च ज़्यादा हो रहे थे या पैसे में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हुए थे तो अल्लाह के करम से उसमें भी चीज़ों में रिलीफ आपको मिलेगा। पैसों के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, मनी मैटर्स में चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती हैं। और ये भी आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ था या फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ इख्तलाफात चल रहे थे या आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, तो उसमें भी अल्लाह की करम से आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हिडन नॉलेज हो या हिडन सीक्रेट्स हो वो भी आपको पता चल सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। कुछ अगर किसी पे ऐसा लग रहा था कि कोई रुकावट आ रही है, कोई जादू वगैरह टाइप ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील हो रही थी, ऐसे थॉट्स आ रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो भी चीज़ें आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपकी मदर साइड की फैमिली में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, चाहे वो आपकी मामू हो या खाला हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों के साथ ये चीज़ें दिखाई देती हैं होते हुए। और बाकी अल्लाह अपना करम करेगा इंशाल्लाह। नौकरी के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, जो जॉबलेस पीपल थे, तो अल्लाह के करम से आपको जॉब वगैरह भी मिल सकती है। कोई लोन वगैरह आपने पास करवाना चाह रहे थे तो वो भी अल्लाह के करम से आपको मिल सकता है। कोई छुट्टी वगैरह लेना चाहते हैं या वेकेशन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था तो वो भी आपको अल्लाह के करम से मिल सकता है। उसके अलावा आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि इन लॉज से अगर मुश्किलात चल रही थी, इन लॉज से कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो भी आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और बिजनेस के हवाले से आप लोग नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, कोई नया काम आप स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। थोड़ा सा आप लोगों ने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करनी है। करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। और करियर में अगर आपके रुकावट चल रही थी या खराबी चल रही थी तो उसमें भी अल्लाह की करम से चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा आप लोग को ये जरूर बोलूँगा कि मिठास के बहुत शौकीन हो जाएंगे। हर मील के बाद कुछ ना कुछ आपको मिठास चाहिए होगी या कोई स्वीट्स चाहिए होंगी, ताकि आपका स्वीट क्रेविंग आपकी बहुत बढ़ जाएंगी सही मायनों में, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ। उसके अलावा आप लोगों को हो सकता है कोई बॉस वगैरह आप लोगों को कहीं ट्रिप वगैरह पे भेज दें, भाई यहाँ जाना है, अपने ये वाला काम करना है, ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी सी दिखाई देती है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंस हो, इससे रिलेटेड भी आपकी शौक मतलब आपको बढ़ जाएगा सीखने का, यार ये काम करते हैं या उस तरीके से लेते हैं, ये इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं कि अगर अल्लाह का करम हुआ तो। बाकी आप लोगों को ये बोल सकता हूं मैं कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे, कोई नई तरफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोगों का अगर
थोड़ा सा वेट नहीं बढ़ रहा था या वेट आप लोग थोड़ा सा परेशान हुए थे जो बढ़ाना चाहते तो उनके लिए टाइम अच्छा है, आप लोगों का वेट वगैरह बढ़ सकता है, थोड़ा सा वजन इंक्रीज होगा, कपड़े वगैरह आप लोगों को टाइट हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूंगा जो अंडर 25 आपका खवातीन है उनका वजन नहीं बढ़ेगा, वो अपनी जगह पे मेंटेन करके रखेंगी, चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा और ये कह सकता हूँ कि एक खूबसूरती आप लोगों की और इजाफा हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने स्टमक का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, एसिडिटी हो, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्लोटिंग हो, ये चीजें भी आपको तकलीफ कर सकती है। नहीं सही मायनों में पेट आपका डिस्टर्ब रहना। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार टाइम होगा पढ़ाई को लेके। अगर कोई पेपर वगैरह है, कोई रिजल्ट वगैरह है, कोई नई चीज आप तैयारी करना चाह रहे हैं या कुछ नए सब्जेक्ट पे अपना कमांड लेना चाह रहे हैं तो वो भी अल्लाह के करम से आपको उसके बेनिफिट दिखाई देते हैं। जो आपका खवातीन शादियों का इंतजार कर रही हैं, जिनके रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे, तो अल्लाह के करम से आप लोग के रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, कोई शादी वगैरह की बातचीत हो सकती है, जो कि काफी बेनिफिट और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ चल रही है, अगर आप लोगों की कोई डिस्टर्बेंस चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, चीजें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी और आप लोगों की जो मैरिड लाइफ जो आपकी मतलब रोमानवी जिंदगी है वो भी और मजबूत हो जाएगी, बॉन्डिंग भी और ज्यादा बढ़ेगी। कुछ अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो आप लोगों को थोड़ा सा नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर बढ़ जाएगी और कुछ ट्रिप वगैरह पे जाना चाह रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे थे काफी टाइम से कि हम इधर चलते हैं या उधर चलते हैं, तो वो भी अच्छा दिखाई देता है इसके लिए टाइम। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है या बाहर पढ़ाई करना चाहता है, करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के कुछ अगर मामला आपके इशू चल रहे थे, कुछ उसमें मसला चल रहा था, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, मिठास हो, खाने पीने के थोड़े से शौकीन ज्यादा हो जाएंगे। पैसों के हवाले से अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये भी जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों का पेट का, जैसे मैंने बोला, ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा अपने फादर की हेल्थ भी हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में ग्रोथ मिलना और चीजें अल्लाह की तरफ से बेहतर की तरफ जाना, काफी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज और चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों को मुश्किलात चल रही थी लाइफ में, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह की करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जो लोग आपका परेशान कर रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, उनसे आपकी जान वगैरह छूट सकती है। कुछ केसेस में जो सेपरेशन चाह रहे थे या चाह रही थी, आपको अल्लाह की करम से वो भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स में जाएंगी, आपको मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी में कुछ अगर आपके मामला चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह की करम से आपको रिलीफ मिलेगा। बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो अल्लाह के करम से वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एक चीज बता दूं, ये आपकी पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है कि जुपिटर कैसा बैठा हुआ है, तभी पता चलेगा कि 110% का रिजल्ट क्या है। उसके अलावा जो लोग नौकरी लेना चाह रहे थे, नौकरी के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, काफी परेशान बैठे हुए थे, तो अल्लाह के करम से आप लोगों को भी कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, ऐसी कोई चीज मिल सकती है जिससे आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप लोग अपनी जॉब बदलने का सोच सकते हैं या जॉब ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं, या आपकी जॉब में कुछ छुट्टियां वगैरह लेना चाह रहे थे, वो भी आपको अल्लाह के करम से मिल सकती हैं। किसी के रिलेटिव की तबीयत खराब होना, हेल्थ बिगड़ना, ये चीज भी आपको न्यूज खबर वगैरह मिलेगी। और ये जरूर बोलूंगा थोड़ा सा लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने स्ट्रेस भी हल्का फुल्का रहेगा, थोड़ा सा हेडेक इश्यूज भी रहेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा हेयर फॉलिंग मसला ये थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम करेगा। बाकी उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब चल रही थी या मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हुई थी, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि आप लोग कुछ खरीद वगैरह सकते हैं, अपने घर पे कुछ डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, या अपने घर पे ये जरूर बोल सकता हूँ कि आप लोग कुछ खर्चा वगैरह कर सकते हैं। अपनी जगह आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, जगह बदल भी सकते हैं। कुछ केसेस में दिखाई देता है, कुछ लोगों के कुछ केसेस में इन लॉस से आप लोग की जान छूट जाएगी और जो थोड़े बहुत मसले अगर किसी के चल रहे थे तो वो भी अलग हो जाएंगे, वो भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों के खर्चे ज़्यादा हो रहे थे या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ आपकी बेहतर की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा अपना लिवर का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। अगर कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह आपने लेके रखा हुआ है तो अल्लाह के करम से वो भी लग सकता है, आपके चीज़ें उसमें भी बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये जरूर कह सकता हूँ कि हिडन सीक्रेट्स भी आपको पता चलेंगे लोगों के, कि अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे वो, या आपके लॉज वाले आपसे ऐसा कुछ कर रहे थे, वो भी आपके हाथ में आ जाएंगी चीजें।
और करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा। बाहर अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, या आपका फॉरेन से कोई बिजनेस है या फॉरेन से कोई कनेक्शन है, तो चीजें आपको काफी बेनिफिट देख सकती हैं, काफी फायदे में रहेंगी। कुछ गलत काम कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसमें थोड़ा सा फंसने का मसला हो। मतलब जो ये उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिंगल लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, जिससे आप लोग डिफेम हो सकते हैं, जो आपस में रिलेशनशिप में नहीं, लव रिलेशनशिप में, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ी सी खास ख्याल रखने की जरूरत है। जिनकी शादियां हुई में उनको फिलहाल ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पे इंशाल्लाह करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी लियो। लियो वालों पर कैसे असरात जाएंगे जुपिटर के, तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि फिर दोबारा से एक बार आप लोगों का वापस टाइम आ रहा है कि जुपिटर वापस आ चुका है, सीधा हो चुका है 11वें घर के अंदर। सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग बहुत बढ़ेगी, आपकी ख्वाहिशात पूरा होने का टाइम है, लाभ वगैरह आपको मिलेंगे। थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा बैक का ख्याल रखिएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, ये भी थोड़ी सी चीज दिखाई देती है। जो लोग आपका शादी करना चाह रहे थे या रिश्तों वगैरह के जिनके मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आप लोगों को कोई बेनिफिट न्यूज या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन में आपके इजाफा होगा, लेकिन थोड़ा सा हाथों का ख्याल रखिएगा, पैरों का ख्याल रखिएगा, और कान में अक्सर आपके पानी चले जाना जिस वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई पढ़ाई में नया सब्जेक्ट है या अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर काम आपका ऑकल्ट से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई भी हीलिंग का काम है, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली बूस्टअप मिलेगा। या आप लोग का काम मैं ये बोल सकता हूँ कोई शोबिस से काम करते हैं, या एक्टर हैं, या एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, या मॉडल हैं, डिजाइनर हैं, या खाने पीने का काम करते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट आप लोगों का है, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया से काम करते हैं तो भी आपको बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। सडन बूस्ट लगना, सडन ग्रोथ होना अल्लाह के करम से दिखाई देती है। पैसों के मामलात में एकदम से आपके फायदा आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे आपके फाइनेंस को लेके, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। क्रिएटिविटी आप लोग के अंदर बढ़ेगी। चाइल्ड बर्थ प्लानिंग करने के लिए टाइम अच्छा है। अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज दिखाई देती है। और आप लोग को ये बोलूंगा जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये जरूर कह सकता हूँ कुछ केसेस में सेपरेशन वगैरह भी दिखाई देती हैं। लव रोमांस के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग बहुत मजबूत रहेगी आप लोगों की प्यार मोहब्बत के मामलात में। सिंगल लोगों को भी यही कहूंगा, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, जो कि उस टाइम अच्छा दिखाई देता है। कपड़े वगैरह, जूते वगैरह हो, परफ्यूम वगैरह हो, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा देते हुए दिखाई देंगे। और लिक्विड के ज्यादा शौकीन हो जाएंगे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या चाय हो या पानी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड ही दिखाई देता है। कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे थे, कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह करना चाह रहे थे, तो अल्लाह की करम से वो भी आप लोग को मिल सकती है, उसमें भी बेनिफिट दिखाई देता है। और ये जरूर कह सकता हूँ कि लियो के लिए फिर दोबारा से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बिजनेस के लिए भी टाइम अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह अगर ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह आप लोगों पे भी अपना इंशाल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों पे क्या असरात रहेंगे जुपिटर के। अगर विर्गो वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि करियर के मामलात में अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, या करियर आपका थोड़ा सा स्ट्रगल की तरफ चल रहा था, या आपको समझ नहीं आ रहा था, या रुकावटें चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया काम करना स्टार्ट चाहते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देके जाएंगे। परफ्यूम वगैरह का काम आप लोग शुरू कर सकते हैं, या करते हुए भी आप लोग देखिएगा करेंगे। उसके अलावा कोई नई नई चीजों पर आप लोग आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, जो आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे आपको अल्लाह के करम से बेनिफिट होंगे। दांतों का, दाढ़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। राइट आई की केयर करनी है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी। मदर इन लॉ की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। कोई गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ऑफिस जाते हुए, ऑफिस आते हुए कोई गाड़ी का आपका टायर पंक्चर हो सकता है, बाइक का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। जो जॉबलेस पीपल हैं, जो जॉब का सर्च कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के बाद, मेहनत के बाद अल्लाह की करम से कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी चीजें बेनिफिट में जाएंगी, चीजें अच्छी में जाएंगी। कोई छुट्टी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। अगर कोई आपने एप्लीकेशन दी है वो पास नहीं हो रही थी तो अल्लाह के करम से वो भी हो सकती है। कोई जॉब ट्रांसफर भी आप लोगों का हो सकता है। उसके अलावा आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोगों के अगर घर के मामला, होम एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब हुआ था तो उसमें भी अल्लाह का करम आपको मिलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, थोड़ा सा राइट आई, दांतों का, इन चीजों की भी आपको केयर करने की जरूरत है। पैसों के हवाले से चीजें अच्छी रहेंगी। मिठास की क्रेविंग होना, स्वीट्स की क्रेविंग होना, ये चीजें भी आप लोगों के साथ रहेंगी। और ये जरूर बोल सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोगों ने हेल्थ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, हेडेक रहना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम रहना, थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा नीज का ख्याल रखिएगा। इन चीजों की
केयर करेगा। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और लिवर का थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी बिजनेस के हवाले से अगर आप लोगों के मामला ख़राब चल रहे थे, बिजनेस में कुछ इशू चल रहे थे, स्ट्रगल चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और कुछ नई बाइक वगैरह खरीद सकते हैं, कोई घर में LED वगैरह खरीद सकते हैं, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए चीज़ें बेनिफिट दिखाई देती हैं। बाकी अगर बात करूं आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामला भी ठीक रहेंगे, कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता। और मैरिड लाइफ वालों के लिए बोलूंगा थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैरिड लाइफ वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं जा रहा जुपिटर का, तो उसमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब वगैरह हो सकती हैं। कुछ आप लोग ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का किचन वगैरह में जो वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे आप लोग बर्तन वॉश करते हैं, तो वो जगह थोड़ी बहुत आपको तंग कर सकती है, उसमें कुछ इशू आ सकता है। और केबल वगैरह आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, बाकी टाइम पे ना आना है, थोड़ा सा कट जाना, ही चीज़ें हो सकती हैं, इंटरनेट का भी इशू आ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज और 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की अगर बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, या हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों ने कुछ प्लानिंग करी हुई थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, या आपके हक में चीज़ जा सकती है। उसके लिए टाइम बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है, टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर कम्युनिकेशन के मामला आपके ख़राब चल रहे थे, कम्युनिकेशन में कुछ आपको इशूज़ चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और अगर बहन भाइयों से कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, बहन भाइयों से कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगी। इंटर तक के स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई को लेकर अगर आपके कुछ मसले थे, कुछ इख्तिलाफात थे, तो वो भी अल्लाह के करम से हल होंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। हाथों का, टांगों का, कानों का ख्याल रखिएगा, इसमें तकलीफ होना, इसमें प्रॉब्लम होना थोड़ी बहुत दिखाई देती है, तो उसकी केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। कोई अगर आप लोगों ने प्लानिंग करी हुई ट्रिप वगैरह की जाने की, या कोई उम्रा वगैरह की प्लानिंग आप लोग करके बैठे हुए, या कोई ज़ियारत वगैरह ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं, तो अल्लाह के करम तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, जो चीज़ अच्छी दिखाई देती है। वेट थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा गेन हो सकता है, थोड़े से कपड़े वगैरह आपको टाइट हो सकते हैं, एकदम से आपकी डाइट प्लान चेंज हो सकता है, डाइट थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत आपके वजन में जो काटा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी वेट थोड़ा सा गेन होता हुआ दिखाई देगा। कोई चाइल्ड बर्थ प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। कुछ केसेस में सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, अल्लाह माफ करे, ये चीज़ भी थोड़ी सी दिखाई देती है, तो थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। इन लॉस से कुछ लोगों की जान छूट जाएगी हमेशा के लिए, मतलब आप लोगों का खत्म हो जाएगा। कुछ अगर सेपरेट रहते हैं तो उनके लिए फिर चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन जो साथ रहते हैं उनके लिए चीज़ें दिक्कत देना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। एजुकेशन का काम करते हैं, इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड काम है, या कुछ आप लोगों के स्कूल वगैरह है, या कोई टीचर वगैरह है, ट्यूशन टीचर है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ ऑकल्ट का काम, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपको बेनिफिट रहेगा। खाने पीने का काम करते हैं, कोई स्वीट्स या आपकी बेकरी टाइप शॉप है, तो वो भी आपको चीज़ें बेनिफिट्स में रहेंगी। या कुछ अगर नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह के करम से वो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ रहेंगी, वो चीज़ें भी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। उसके अलावा दिमाग में न्यू आइडियाज़ आएंगी, न्यू थिंकिंग आएगी, आपको न्यू थॉट्स आएंगे, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को आप लोग सोचेंगे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। अगर चीज़ों को आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, इतना पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, अल्लाह की करम से उतने रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। और ये कह सकता हूँ कोई ड्रीम वगैरह भी आएंगे, ख्वाब वगैरह भी आपको आएंगे। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूं कि वो थोड़े से कुछ मामलात में अच्छे दिखते हैं, कुछ मामलात में थोड़े से नेगेटिव दिखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छी नजर आते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा, आमीन। अब आ जाते हैं हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए जुपिटर के क्या ट्रांजिट के असरात होंगे। देखिए, स्कॉर्पियो की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि इन लॉस से अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आप लोगों को, या इन लॉस से कुछ मसला चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और ये कह सकता हूँ कि हिडन नॉलेज आपको बढ़ेगी, हिडन सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। कुछ अगर इन लॉज आपसे छुपा रहे थे या कुछ मसले कर रहे थे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, क्या ये लोग चाह रहे हैं, वो चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन चीज़ों का भी आपको शौक बढ़ेगा, और ये चीज़ें भी आप लोगों को सीखने का थोड़ा सा रुझान जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ दिखाई देती है। उसके अलावा आप लोगों को कोई सडन बूस्ट लगना या सडन वेल्थ में हल्का फुल्का इजाफा होना, वो भी अल्लाह के करम से हो सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ किसी की रिलेटिव की हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, अल्लाह सेहत दे, आप लोग समझ जाएं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मैं कि बाहर जाने की अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, बाहर जाने का थोड़ा सा सोच रहे थे, या ट्रिप वगैरह करना चाह रहे थे, सेटलमेंट का आप लोग चाह रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको कुछ बेनिफिट आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा था, या कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी उसमें से अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा। और जो नए लोग हैं उनको मेरा मशवरा है कि इन जगहों से दूर रहें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा।
उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को नींद आने लग जाएगी, ख्वाब वगैरह आप लोगों को आएंगे, ड्रीम वगैरह आएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना, हल्का फुल्का स्ट्रेस करना, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत आपको तंग करेंगी। पैसों के हवाले से अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा आपके बढ़ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी चीज़ों में स्टॉपेज लगेगा। पैसों के हवाले से कोई आपको फायदा हो सकता है। फैमिली इन्वायरमेंट अगर आपका खराब चल रहा था, फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़े कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा राइट आई का आप लोगों ने ख्याल रखना है, थोड़ा सा मुंह में कोई छाला वगैरह हो सकता है, मिठास खाने की वजह से, ज़्यादा मिठास क्रेविंग की वजह से आप लोगों का कोई डेंटिस्ट विजिट या दांतों में दाढ़ों में कोई दर्द वगैरह हो सकता है, तो उसमें केयर रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी, तो मदर की हेल्थ में भी आपका कुछ इजाफा मतलब हो सकता है, कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है कि उनकी हेल्थ आपका सही होने की तरफ जा रही हो। उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कुछ होम पे घर पे आप लोग खर्चा वगैरह कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह का काम कर सकते हैं, घर तब्दील करने का भी सोच सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को कोई गाड़ी बाइक वगैरह कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, या कुछ इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्लॉट वगैरह आप लोग लेने का सोचेंगे, जो कि चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनको अवॉइड करेगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि जब बोलने में आपकी ज़बान से मिठास निकलेगी, यानी आपके जो गुफ्तगू का अंदाज है वो कुछ मिठास वाला हो जाएगा, कुछ उसमें ज़्यादा आप लोगों के लहजे में प्यार मोहब्बत, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएंगी। शादीशुदा वालों को के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई इशू की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, जब लव रोमांस वाले हैं उनको थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलें। जितना केयर रख के चलेंगे उतना अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि, यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप लोगों की शादीशुदा लाइफ में कुछ मसले चल रहे थे, मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा। अगर ग्रॉसरी वगैरह आप लोग करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं, कोई मार्केट वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा विजिट कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलात आप लोग के और बढ़ जाएंगे। जो शादी वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिस वजह से आप लोग चाइल्ड बर्थ प्लानिंग करना हो या फैमिली प्लानिंग करना हो, ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। शादियों वगैरह में जाना या सोशल सर्कल या सोशल गैदरिंग बढ़ जाना, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। वजन थोड़ा सा गेन हो सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है आप लोगों का। उसके अलावा चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आप लोगों पे रहेंगी, अल्लाह की, यानी कुछ अगर मसले कुछ इशू चल रहे थे तो अल्लाह की तरफ से आपको एक हेल्प मिलेगी, जिससे आपको काफी सपोर्ट रहेगी। थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा बैक का ख्याल रखिएगा, इन चीजों की केयर रख के चलिएगा। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ कपड़े वगैरह लेने हो, कुछ सैंडल वगैरह लेनी हो, या कुछ शूज वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। थोड़ी सी लेजीनेस भी आप लोग के अंदर बढ़ जाएगी कि बोलेंगे यार सही है, जैसा चल रहा है वैसे चीजें चलने दो, इस तरीके से ज़हन में भी आप लोगों के ख्यालात आएंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं और जरूर बोलूंगा कि आप लोगों के कम्युनिकेशन के अगर मामला कुछ खराब चल रहे थे, कम्युनिकेशन में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहन भाइयों से इख्तलाफ आते हैं, नेबर से इख्तलाफ आते हैं, रिलेटिव से कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी आपको चीजों में बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। पढ़ाई के हवाले से चीज़ों में अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आप लोग को रिलीफ मिलेगा। करियर के लिए काफ़ी टाइम अच्छा है, करियर में आपको बूस्ट लग सकता है। आप लोगों की अगर पुरानी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बोलूंगा, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, जो कि चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेनिफिट दिखाई देती हैं। काम अगर आपका जर्नलिज्म का है, कोई सहाफत का है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये ज़रूर कह सकता हूँ आप लोगों को कि बिजनेस के लिए टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। अगर स्पाउस के साथ मिलकर आप लोग कुछ बिजनेस करते हैं, या आप चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इम्कान है कि अच्छा रहेगा। लेकिन बार बार बोलूंगा कि आपकी कुंडली 110% बताएगी क्या उसमें प्लानिटरी पोजीशन क्या है, जुपिटर कैसा बैठा हुआ है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन शादियों का इंतज़ार कर रही हैं, जिनके रिश्तों का थोड़ा बहुत मसला चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपके लिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों का हो सकता है, बात पक्की वगैरह हो सकती है, जो कि अच्छी चीज़ दिखाई देती है, एक अच्छी खबर है। स्पेशली 26 ईयर तक की बोलूँगा, फिर 27, 28, 29 वालों के लिए थोड़ा सा मसला रहेगा, बाकी उसके ऊपर के लिए भी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है वो 110% आपका बताएगा। बाकी पैसों का अगर कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह का करम रहेगा। और आप लोगों का कोई हल्का फुल्का हेल्थ हल्की फुल्की डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की बात करूं कि आप लोगों पे जुपिटर के क्या ट्रांजिट के असरात होंगे। देखिए, अगर कैप्रिकॉन वालों आप लोग की बात करूं तो आप लोग को ये बोल सकता हूं कि अगर जॉब से लेके आपको कुछ मसले चल रहे थे या कुछ जॉब से लेके आपको इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आप लोगों की बेहतर की तरफ जाएंगी। कुछ अगर आप लोगों ने बैंक लोन देना रखा हुआ था या बैंक लोन लेना चाह रहे थे, तो वो भी उसमें भी अल्लाह के करम से आपको मिल सकता है। कहीं अगर आपको उधार देना था या उधार लेने में कुछ मसला आ रहा था, तो वो भी अल्लाह के करम से चीज़ें आप लोग की बेहतर की तरफ जाएंगी। जो जॉब लेस हैं, जो जॉब ढूंढने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपको कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है। नौकरी वगैरह में कोई बेनिफिट हो सकता है अगर अल्लाह का करम हुआ तो। उसके अलावा थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखना है, एसिडिटी का ख्याल रखिएगा, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्लूटिंग इश्यूज होना, ये चीज़ें आप लोग की थोड़ी सी रहेंगी। साथ थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों की भी केयर करके चलिएगा। राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आपको आएगी, ख्वाब वगैरह आएंगे, कोई जॉब ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, जॉब बदलने का आप लोग सोच सकते हैं, या कोई आपको किसी दूसरी सिटी में भेजा जा सकता है, ये चीज़ भी दिखाई दे सकती है। करियर में टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे करियर को लेके, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी किस तरीके से लेके चलना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में किसी के अगर पुराना मसला चल रहा था या कुछ इशू चल रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या सोल्यूशन होगा, तो अल्लाह के करम से वो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस भी रहेगा। मिठास के शौकीन होना है, लिक्विड के शौकीन होना है, चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के ज़्यादा दिखाई देती हैं। पैसों के हवाले से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। डेंटल विजिट होना, दांत में कोई तकलीफ होना या दांत निकाल देना, ये चीज़ भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। थोड़ी सी राइट आई के भी केयर रख के चलिएगा। और ये आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को अगर कोई फॉरेन से आप लोग बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से आपका कोई बिजनेस है, फॉरेन से आप लोगों का कोई कनेक्शन है, तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। मामू खाला वगैरह में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई रिलेटिव की आपको हेल्थ ख़राब होने का पता चल सकता है, कोई आपको हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। फैमिली इन्वायरमेंट अगर आपका ख़राब चल रहा था, फैमिली इन्वायरमेंट में कुछ अगर आपके इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी करेंगे और अकेले नहीं बैठेगा, अंधेरे में नहीं बैठेगा। और आप बिजनेस के हवाले से कुछ अगर आप लोगों की स्लो प्रोग्रेस चल रही थी, बिजनेस में आपको कोई नई डील नहीं मिल रही थी, या बिजनेस में कुछ आप लोगों का मसला आ रहा था, तो अल्लाह के करम से वो भी आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों पे आपका क्या ट्रांजिट के असरात रहेंगे जुपिटर के, जो डायरेक्ट होने जा रहा है। अगर एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि प्यार मोहब्बत के मामलात में कुछ अगर इशू चल रहे थे, आपके कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए या फिर कुछ आप लोग नए मूव ऑन हो, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ आपकी ख़राब चल रही थी, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। पेट वगैरह का आप लोगों ने ख्याल रखना है, स्टमक रिलेटेड इशू आना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना थोड़ी सी दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा बाजू की केयर करेगा, इन चीज़ों का भी केयर करेगा कि आपको इसमें, और बैक का भी ख्याल रखिएगा, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ वालों की बात कर रहा हूँ कि अगर पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर बढ़ेगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। कुछ उसमें अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ हायर एजुकेशन के लिए, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें बेनिफिट रहेंगी। टाइम अच्छा दिखाई देता है और अगर आप लोगों ने उस पर फोकस किया तो अल्लाह के करम से उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन फिर वापस से वो कम हो जाएगा। ये मतलब ऊपर नीचे का रोलर कोस्टर थोड़ा सा आप लोगों के साथ चलता रहेगा। खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे, थोड़े से फूडी टाइप हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। पैसे को लेके अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे, आपका बजट आउट हो रहा था, तो वो भी मेंटेन होगा, उसमें भी चीज़ें बेहतर की तरफ रहेंगी। और पैसों के हवाले से आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। अल्लाह के करम से आपको बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा। हाँ, हर एक की किस्मत में क्या चल रहा है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, बाकी दशा वगैरह क्या चल रही है, वो एक अलग चीज़ है, ये मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़े से कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा खरीदेंगे। खवातीन, ब्यूटी पार्लर हो, ज्वेलरीज हो, इन चीज़ों की तरफ से आपका थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा। कोई फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं या फैमिली प्लानिंग के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव में रहेंगी। और आप लोगों को मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि
मैरिड लाइफ वालों को थोड़ा सा केयर रख की जरूरत, चलने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वहाँ ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, बाकी चीजें भी देख रही हैं, राहु भी देख रहा है इस वक्त, तो मंगल सन काफी कुछ सारे देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खराब करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है। बाकी करियर को लेके चीजें नॉर्मल रहेंगी। अगर आप लोगों ने कोशिश करी चीजों को बैलेंस रखने की, नॉर्मल रखने की, तो अल्लाह का करम आप लोगों पे रहेगा। बाकी ऐसे मैंने बोला है, केयर करनी है पेट की, शोल्डर की, बैक की, और उसके अलावा थोड़ा सा फेस वगैरह भी चबी टाइप हो सकता है, थोड़ा सा गेन हो सकता है, और थोड़ा सा दाढ़ों का भी ख्याल रखिएगा, और नीज का भी ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि, यानी कि पाइसेस वालों के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट खराब चल रहा था या आपके फैमिली इन्वायरमेंट में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो ठीक हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय करने का सोच सकते हैं, जो या आइडियाज आप लोग को इन्वेस्ट कर सकते हैं गाड़ी पे, बाइक पे, तो ये आप लोग के लिए काफी बेहतर रहेगा। और ऐसा करते हुए भी थोड़ा बहुत लोग दिखाई देते हैं कुछ केसेस में। उसके अलावा करियर को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे या कुछ इशू चल रहे थे, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी, क्योंकि करियर में आपके लिए काफी बेनिफिट्स रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, कोर्ट कचहरी में वो बेचारा फंसा हुआ था, तो अल्लाह के करम से उसको रिलीफ मिल सकता है। आप लोगों को वहाँ बेहतरी आ सकती है, वहाँ चीजें थोड़ी सी तेज होना या काम थोड़ा सा तेज होना, होते हुए स्टार्ट होना, ये चीजें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि तली हुई चीजें, ऑयली चीजें थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा अपने हार्ट की केयर करेगा। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। और थोड़ा सा लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना, हेडेक रहना, ये चीजें भी आप लोग के साथ रहेंगी। हार्मोन्स की केयर करेगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा। कोई प्राइस बॉन्ड लेके रखा हुआ है या बॉन्ड वगैरह आप लोग का लग सकता है, उसके लिए टाइम बेहतर रहेगा। इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो ठीक हो जाएंगी। कुछ केसेस में आपका अलग ही होना, कुछ केसेस में सेपरेट होना दिखाई देता है, लेकिन वो आप लोग के लिए बेहतर ही रहेगा, जैसा आप लोग सोच रहे थे, आप लोग के ध्यान में चल रहा था। उसके अलावा पैसे को लेके कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, खर्चे आप लोग के ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आप लोग के ज्यादा हो रहे थे, चीजों को समझ नहीं आ रहे थे, आप लोगों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज रख के चलें, तो वो भी अल्लाह का करम से आपको बेनिफिट मिल सकता है, बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। और ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोग कि अगर थोड़ा सा उदास हो रहे थे, काफी टाइम से थोड़ा सा सैड थे, तो वो चीजें भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए इम्कान है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, जो कि आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। एजुकेशन के हवाले से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का शौक हो, हिडन नॉलेज हो या हिडन सीक्रेट हो, उसमें भी आपका थोड़ा सा इजाफा बढ़ सकता है, थोड़ा सा दिलचस्पी आपकी रह सकती है, जो कि अच्छी चीज दिखाई देती है, पॉजिटिव रहेगी। कुछ ख्वाब वगैरह आएंगे, ड्रीम वगैरह आपको ज्यादा आएंगे, थोड़ा सा घुटनों का ख्याल रखिएगा, टांगों में दर्द होना, ये चीजें भी आपको थोड़ी बहुत हो सकती हैं। बाकी करियर को लेकर टाइम अच्छा रहेगा, करियर में बूस्ट लगना, करियर में ग्रोथ मिलना, अल्लाह के करम से आपके लिए बेहतर की तरफ चीजें जाएंगी। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो, कुछ ज्यादा आपका खर्चे वगैरह हो, मतलब चीजों पे आप लोग कर सकते हैं, घर के एनवायरनमेंट पे, इन चीजों पे। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अपना अल्लाह करम करेगा। मैरिड लाइफ वालों के लिए भी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन कुछ केसेस में थोड़े से अलग थोड़ी सी कशीदगी होना, थोड़ा सा इशू रहना, ये चीजें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका जुपिटर का ट्रांसिट जेमिनाई में जो कल डायरेक्ट होने जा रहा है, रेट्रोग्रेड पे चल रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत चेहरों पर हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी आपका अगले वीडियो में। तब तक के लिए, और किसी को प्राइवेट सेशन मतलब आपका प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लेगा। उम्मीद करता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर लेंगे और सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।